साथियों नमस्कार, मैं हिमांशु दुबे और साथ में मेरे साथ नितेश जी हैं। साथियों अभी हम लोग कोर्ट परिसर में उपस्थित हैं और 6:15 साढ़े 6 हो रहे हैं। साथियों आर्गुमेंट के बाद जो है हम लोग आज का जो कंक्लूज़न था वो बैठ के हम लोग डिस्कशन कर रहे थे और अभी पैनल हम लोग का गया और हम लोग भी अभी निकलेंगे। साथियों आज का दिन आर्गुमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, हम लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा था और 1-1.25 घंटे की अच्छी आर्गुमेंट हुई है और जज ने कुछ पॉइंट्स को नोट भी किया है। साथियों अब हम स्टार्ट करेंगे अपने केस को लेकर के और सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि जो जानकारी मैं दूंगा वो एग्जैक्टली वही बोलूँगा जो मतलब कोर्ट में जो है आज हुआ, एग्जैक्टली जो हुआ वो बताऊँगा। वो मिर्च मसाले वाला नहीं, किसी को ऊंचा दिखाओ किसी को नीचे दिखाओ वो वाला काम नहीं। हमें पता है कि मीडिया पे अब तक ये सब काम हो चुका होगा और पोस्ट के माध्यम से, या ऐसा भी होगा कि बहुत से लोग आर्गुमेंट के दौरान ही डेली अपडेट दे रहे होंगे। तो मैं जो है अपनी बात मैं अपने हिसाब से मतलब बताऊँगा कि आज एग्जैक्टली क्या हुआ। साथियों 3:10 के आसपास बेंच बैठ गई थी और जैसा कि आपको पता है कि पिछली आर्गुमेंट में 4 कैटेगरी बांट दी गई थी। 6800 पहली कैटेगरी, दूसरी कैटेगरी जनरल, तीसरी कैटेगरी 2721 जो एमआरसी वाली कैंडिडेट है और चौथी कैटेगरी पीएच। साथियों जो अब इसके बाद बताते हैं, जब आज 3:10 पे जब बेंच बैठी है तो स्टार्ट हुआ है कैटेगरी 1 से। जज ने बोला है कैटेगरी 1 से हम स्टार्ट करते हैं और कैटेगरी 1 को जो लीड कर रहे हैं वो संदीप दीक्षित जी हैं और भी पैनल्स होंगे, लेकिन आज जो आर्गुमेंट हुई थी वो संदीप दीक्षित की हुई थी, संदीप दीक्षित सर की। संदीप दीक्षित सर ने सेक्शन 3 के सब सेक्शन 6 से स्टार्ट किया और सबसे पहले सेक्शन 1 को डिफाइन करते हुए अर्हता बताई, फिर सेक्शन 3 के सब सेक्शन 6 को डिफाइन करते हुए बताया कि किस प्रकार से हमारी विसंगति हुई है। उसके बाद 24 मई का एक काउंटर है, उस काउंटर को मतलब जो है दिखाते हुए ये बताया कि मतलब विसंगति मतलब हुई है और इसी विसंगति को ध्यान में रखते हुए 5 जनवरी 2022 को 6800 लोगों की लिस्ट निकाली गई थी और फिर उन्होंने अपना पक्ष रखते हुए कि गवर्नमेंट ने इसको एडमिट कर लिया है और आज तक ये बच्चे सफ़र कर रहे हैं। मतलब उनकी टोटल जो आर्गुमेंट थी वो 6800 की लिस्ट को लेकर के थी, उनके फेवर में थी और उन्होंने जो है अपना इसी को आधार बनाते हुए आर्गुमेंट किया। उसके बाद जो सेकंड नंबर आया वो संजय भसीन सर डाइस संभाले। संजय भसीन सर से जो है जज साहब पूछते हैं तो संजय भसीन सर डाइस संभाले और संजय भसीन सर भी जो है 1981 की नियमावली को से अपना मतलब आर्गुमेंट स्टार्ट किए और वो आर्गुमेंट के बाद जो है आर्हता परीक्षा टेट को हुआ, चाहे एटीआरई को आर्हता परीक्षा बताते हुए, जैसे उनका स्टैंड यही रहेगा कि मतलब टेट और एटीआरई दोनों एग्ज़ाम जो है वो थी, आर्हता थी, एलिजिबिलिटी टेस्ट था। वही आज का मतलब जो है रटाया उनका वही पुराना ही वो था, वही आर्गुमेंट वो कर रहे थे और उन्होंने मतलब जो है बताया कि किस प्रकार से मतलब क्या है, मतलब किस हिसाब से विसंगति है, एटीआरई क्या है, ये है और 60% इसका लिया गया। मतलब ऐसे करके उनकी आर्गुमेंट मतलब चली। बेसिक नियम उसके बाद जो है बेसिक नियमावली को डिफाइन किए। उसके बाद जो है एक और वो है सौरभ यादव का, संदीप दीक्षित सर जो है सौरभ यादव का बेस बनाते हुए इसमें मतलब जो है बताए थे कि सौरभ यादव का ऑर्डर जो है और मतलब जो है 6800 की लिस्ट बहाल कर दी जाए। उसके बाद संजय भसीन सर की आर्गुमेंट हुई। उन्होंने बताया मतलब 69,000 शिक्षक भर्ती का मतलब पूरा मतलब प्रोसेस समझाया कि कैसे क्या था। मतलब 69,000 पोस्ट थी या इस समय एटीआरई सुपर टेट ये सब मतलब जो है डिफाइन किए। उसके बाद ये पूछा गया कि ये बताइए, इन जज बोलते हैं कि ये बताइए कि इन कैटेगरीज में से कौन सी ऐसी इम्पोर्टेंट कैटेगरी है कि जिसको हम सुने और सब कुछ डिसाइड हो जाए, सब कुछ डिसाइड हो जाए, तो सही से बोलिए, सब कुछ डिसाइड हो जाए। तो उसके बाद जो है वहाँ पे संजय भसीन सर डाइस पे आते हुए बोलते हैं कि सर जो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट कैटेगरी है जिसको सुनना चाहिए वो है कैटेगरी नंबर 2 जनरल। जो कैटेगरी नंबर 2 है इनकी विसंगति को मतलब जो है आपको मतलब सुनना है। मतलब कैटेगरी 2 को वो इम्पोर्टेंस दिए और एक बार नहीं 2-3 बार इम्पोर्टेंस दिए और ये जो कोर्ट में उपस्थित थे सब लोग जानते हैं। और हम लोग की तरफ से मतलब जनरल वालों की तरफ से कोर्ट रूम में मैं था, नितेश जी थे और मतलब अमरेंद्र नाथ त्रिपाठी के जो मतलब जो पैनल से
जो लोग हैं, आशुतोष भाई लोग, आलोक भाई लोग, वो लोग थे, सब लोग थे, और 10-12 लोग मतलब अन्य टीमों से भी थे। सब लोगों ने इस बात को नोट किया है कि सरकार ने यहाँ आज एग्जैक्टली ये चीज़ माना है कि कैटेगरी 2 जो है के साथ मतलब जो है कैटेगरी 2 को सुनना जरूरी है, क्योंकि उनका इम्पोर्टेंस है। ये बात आज की हुई। तो जज साहब कॉल किए कैटेगरी 2 को। साथियों उस समय 4-5 हो रहा, 4-5 नहीं, 4 बजे से 5 मिनट कम था या 4 बज रहा था, इस तरह से कुछ था, कुछ टाइमिंग थी, मैंने देखा था उस समय। तो उस समय ज़्यादा टाइम बचा नहीं था। तो उस समय जब कैटेगरी 2 को कॉल किया गया तो उस समय आशीष चतुर्वेदी सर, सीनियर डेजिग्नेटेड सीनियर आशीष चतुर्वेदी सर और डीपी शुक्ला सर, दोनों लोग डाइस संभाले। और वहाँ पे आशीष चतुर्वेदी सर ने बोला कि सर हमें आर्ग्यूमेंट करने के लिए कम से कम 2 घंटे चाहिए, तब मेरा सबमिशन कंप्लीट होगा। फिर चूँकि 15 मिनट का समय बचा हुआ था, तो इसलिए जो है उन्होंने जो है आज अपनी आर्ग्यूमेंट नहीं की। उन्होंने बोला कि अगले डेट में आप दीजिए, मैं उस पर मैं अपनी आर्ग्यूमेंट करूँगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट डेट पूछी गई। उस बीच में सुदीप सेठ सर बोलते हैं, सर कैटेगरी 2 जब बाद में कह रहा है सुनने के लिए, तो कैटेगरी 3 से हम कैटेगरी 3 को मतलब हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप हमें मतलब तो वो डाइस संभाले, मतलब वो आर्ग्यू किए। तो वो डाइस संभाले और उन्होंने भी, उनकी भी आर्ग्यूमेंट बहुत अच्छी थी। उन्होंने भी अच्छी आर्ग्यूमेंट की। उन्होंने बताया कि सर 22 दिसंबर 2018 को ये भर्ती का एडवर्टाइजमेंट आया था और कुल पोस्ट 69,000 थी, और 69,000 पोस्ट के सापेक्ष भर्ती की जा चुकी है, 69,000 की भर्ती की जा चुकी है। और ये बात जो है गवर्नमेंट एडमिट कर चुकी है पहले। तो 6800 की लिस्ट बहाल की ही नहीं जा सकती, क्योंकि बियॉन्ड 69,000 जाया नहीं जा सकता। उसके बाद जो है बियॉन्ड 69,000 जाया नहीं जा सकता, या तो आप 6800 जो लोअर मेरिट के जो बच्चे हैं उनको निकाल कर इसको वो करिए, और या तो मतलब और उसके बाद फिर उसके बाद ये निकाल कर वो करिए, और नहीं तो मतलब जो है जो विसंगतियाँ हुई हैं इसको डिसाइड करते हुए आगे काम करिए। तो चूँकि मतलब जो अब 323/2020 भारती पटेल का ऑर्डर है, उस ऑर्डर को भी मतलब जो है जज साहब को दिखाया गया। जज साहब ने उसको देखा, उस चीज़ को एडमिट किया, और उसके बाद जो है यही सब जो है सुदीप सेठ का आर्गूमेंट था। सुदीप सेठ का आर्गूमेंट होने के बाद जज साहब बोलते हैं कि नेक्स्ट डेट कब की लगा दी जाए। तो सुदीप सेठ सर ये बोले कि सर कल हमारा मतलब जो है एक बेंच मैटर में और आर्गूमेंट है, और कल ना दे करके आप कोई और वो दे दीजिए, डेट दे दीजिए। तो सबकी सहमति से 28 तारीख को डेट लग गई है। 28 तारीख को 3 बजे से बेंच बैठेगी और कैटेगरी 2 से आर्गूमेंट स्टार्ट होगी। साथियों आज का दिन अच्छा है, क्योंकि आज जो है सरकार ने इस बात को एडमिट कर लिया है कि जो मेन विसंगति है या जो मेन कंटेंशन जो बनता है जिसका, वो है कैटेगरी नंबर 2 यूआर की कैटेगरी है, और उनको सुनने के लिए बात कही है। और बाकी जो कैटेगरी जो है 3-4 उसमें संदीप सर ने स्पष्ट बोल दिया है कि जो इन्होंने मांगा था मैंने दे दिया है। तो मतलब गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से कैटेगरी नंबर 2 मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैटेगरी है, इनको सुनना इम्पॉर्टेंट है। तो जो 28 तारीख को जब आर्गूमेंट होगी तो कैटेगरी 2 से स्टार्ट होगा, और हम लोग आज का जो कंक्लूजन था उस पर डिस्कस कर लिए हैं। लखनऊ में रह कर के सभी पैनल को अच्छे से ब्रीफ करेंगे, और 28 तारीख को मजबूत आर्ग्यूमेंट के साथ केस को अपने पक्ष में करेंगे। धन्यवाद। आगे एक बात नितेश जी करेंगे। ठीक है साथियों, जैसा कि आप लोगों को जो भी रियल सच बात थी बिना मिर्च मसाला लगाए हुए हिमांशु जी ने सारी बातों को अवगत करा दिया है। जो भी कोर्ट रूम में हुआ आज का, जो भी मतलब 6800 की तरफ संदीप दीक्षित जी ने बहस की, और आफ्टर देन स्टेट की तरफ से मतलब सरकार की तरफ से संजय भसीन जी ने द्वारा बहस मतलब की गई, अपने आर्ग्यू रखे गए, जो भी समझाया गया बेसिक की नियमावली ATRE सुपर टेट जो भी उसमें डिफाइन किया गया, उसको बेसिक नियमावली 1981 को भी उन्होंने बोला, डिफाइन किया। आफ्टर देन जो भारती पटेल की तरफ से सुदीप सेठ सर आए,
उन्होंने अपनी जो भी उन्हें आर्ग्यू करनी थी कर दी, और लास्ट ज्योति सिक्का। और हम लोगों के लिए मतलब जो जनरल, जो हम लोग कैटेगरी 2 के लोग हैं, वो हम लोगों के लिए सरकार ने खुद ही माना हुआ है कि हाँ हम लोगों के बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी मतलब हम लोगों के लिए अब 28 की डेट बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी हम लोगों की जनरल के लिए, जो कि हम लोग आर्ग्यू अपनी बहुत से अच्छे से रखेंगे अकाट्य तर्कों के साथ, ताकि हम लोग वहाँ पे विजयी हो सकें। और अब हम लोगों से ही शुरुआत की जाएगी 28 तारीख को, और 3 बजे से कोर्ट की सुनवाई होगी और मुकर्रर कर दी गई 3 बजे। जो भी आगे की जो भी और भी अपडेट होगी वो आप लोगों को इसी चैनल के माध्यम से दे दी जाएगी। बाकी अभी के लिए कुछ कहना है? बोलिए। साथियों, लास्ट में हम यही बात फिर से दोहराना चाहेंगे कि राह के पत्थर को चकनाचूर होना चाहिए, वार चाहे एक हो भरपूर होना चाहिए। सिर्फ इतना ही नहीं कि वो हार अपनी मान ले, वो हमारे सामने मजबूर होना चाहिए। और 28 तारीख को अपनी आर्गुमेंट के साथ हम ये सिद्ध कर देंगे कि रियल जो विसंगति थी वो यूआर की सीट को लेकर के थी, और केस अपने पक्ष में डिसाइड होगा। तब तक के लिए धन्यवाद। ठीक है साथियों, बाकी अभी हो सकता है विपक्षियों के द्वारा बहुत सारी मिर्च मसाला लगा के बातें बोली गई हो कि जनरल के ये नहीं वो नहीं ये नहीं था। ठीक है, हम लोग अब विदा लेते हैं सरकार साथियों, क्योंकि अभी हम लोगों को और भी जगह थोड़ा सा जाना है, अपने पैनल से थोड़ी सी बात करनी और भी उनके चैम्बर में जा रहे हैं। ठीक है, नमस्कार साथियों।